Hello friends, this is third lecture of atomic structure. So in this lecture we will discuss about discovery of electron, right? तो चलिए शुरू करते हैं. My name is रविमोहन पांडे and you are watching RMP's Chemology. तो अगर हम बात करें कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, तो बेसिकली ये बात जो है वो है 1850 ईस्वी के आसपास की. ठीक है, तो उस समय क्या हुआ था कि जो फिजिक्स के साइंटिस्ट थे वो लगभग चीजें डिस्कवर कर चुके थे रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, जैसे कि चार्ज कैसे होते हैं, चार्ज क्या होता है, चार्ज का बिहेवियर क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या होता है, आपस में रिपेल करते हैं, है ना. जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, स्पार्क क्या होता है. तो ये सारी चीजें उस टाइम डिस्कवर हो चुकी थी. और उन समय में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल था वो साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे. माइकल फैराडे ने ही डिस्चार्ज ट्यूब का यूज करके सारी चीजें आपको बता दी थी. ठीक है, फिर क्या हुआ उस समय जब लोग डिस्कवर कर रहे थे तो एक कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन है क्या. ठीक है, तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि कुछ ऐसा सेटअप बनाया जो आपके बोर्ड पर दिख रहा है. कैथोड रे ट्यूब क्या चीज है, ये एक ग्लास की ट्यूब है. कैसी, ये एक ग्लास की ट्यूब है. इसके अंदर जो है वो इनर्ट गैसेस भरी हुई हैं. कैसी गैसेस हैं, इनर्ट गैस भरी हुई है. एट वेरी लो प्रेशर, लो प्रेशर करने के लिए वैक्यूम पंप लगाया गया है यहां पर. ये लगभग कितना था, 0.001 mm ऑफ Hg. ठीक है, ये लगभग इतना प्रेशर इसका था. और इसमें क्या करा गया कि हाई वोल्टेज अप्लाई करा गया था, लगभग 1000 वोल्ट का. ठीक, और इस ट्यूब में क्या था, एक कैथोड लगा था, एक एनोड लगा था. तो जो इसका बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल था उसको कैथोड से जोड़ा गया था और बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल था इसको एनोड से जोड़ा गया था. ठीक है, तो जब इसको जोड़ा गया और इलेक्ट्रिसिटी यहां से दी गई बैटरी को, तो क्या देखा गया कि यहां पर एक अमीटर लगा दिया गया जहां पर हमें कंटिन्यूअस डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा था. क्या मिला था, कंटिन्यूअस डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा था. तो इससे यह ऑब्जर्व करा गया कि कहीं ना कहीं से तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है इस डिस्चार्ज ट्यूब में. ये जो ट्यूब है इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, ऐसा देखा गया. क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस डिफ्लेक्शन देखा जाता है, मींस जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो कर रही है. ठीक है, लेकिन ये पता नहीं चला क्योंकि ये सर्किट तो ओपन, ये क्या है, एक ओपन सर्किट है ना एक प्रकार से. ये तो कहीं ये कुछ लगा तो है नहीं, इसमें तार वार की लगा दिया, लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या था, सिर्फ गैस था लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट कर रही थी पूरे में. ठीक है, तो यहां से ऑब्जर्वेशन क्या किया गया कि कुछ तो इसके अंदर है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा रही है. ठीक है, तो इसके लिए फिर क्या देखा गया कि कोई एक रे है जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है ना. कोई एक रे है जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है. अच्छा, ये कैसे पता चला कि पॉजिटिव, ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ वो रे जा रही है, ऐसा कैसे पता चला. तो ऐसे पता चला कि यहां पर एनोड के राइट साइड में एक स्क्रीन लगा दिया गया जिंक सल्फाइड का, ZnS का एक स्क्रीन लगा दिया गया, जिसे क्या कहते हैं, फ्लोरोसेंट कहते हैं. फ्लोरोसेंट स्क्रीन यहां पे लगा दिया गया और इस एनोड में इसे छेद कर दिए गए. क्या कर दिया गया, इसे छेद कर दिया गया, मींस परफोरेटेड एनोड लगाया गया, है ना. कैसा एनोड, परफोरेटेड एनोड लगाया गया. तो ये देखा गया कि यहां पर कुछ चमकदार चीजें हमें दिख रही है ना. जब ये जैसे यहां पर आ रही थी, जब एनोड इस वाले पार्ट पर ये आपके नेगेटिव से जो लाइन निकल रही थी तो यहां पर ऑब्जर्व हो जा रही थी, है ना, एब्जॉर्ब कर ले रही थी. तो ये दिख नहीं रहा था, कुछ इनविजिबल पार्टिकल ये चल रहे थे, इनविजिबल रेज थे जो दिख नहीं रहा था. तो क्या हुआ, इसमें छेद कर दिया गया ऐसा, तो इस पर कुछ इस प्रकार से चमकदार चीजें दिखने लगी. क्या हुआ, चमकदार चीजें यहां पर ऐसे दिखने लगी. तो ये पता चला कि कुछ तो है जो इधर से इधर जा रहा है, जो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है, कुछ तो है जो कैसा है, निगेटिवली चार्ज है. कैसा है,
निगेटिवली चार्ज है जो कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। कैसे पता चला कि नेगेटिवली चार्ज है? क्योंकि उस टाइम में ये पता लग चुका था कि नेगेटिव और पॉजिटिव मिलेंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। तो यहां से कुछ चीजें थी जो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, तो चीज क्या है? वो नेगेटिव चार्ज है ना। कुछ नेगेटिव चार्ज है जो इधर से यहां जा रही है, ऐसा रे है। ठीक है, अब यहां तक की जब बातें हो गई तो ये पता चल गया था कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कोई चीज जा रही है, और इस रे को जो नाम दिया गया था वो कैथोड रे दिया गया था। नाम क्या दिया गया था इसको नाम दिया गया था कैथोड रे। जो नेगेटिवली चार्ज रे थी इसे हम कैथोड रे नाम दिए थे, हमने नहीं, साइंटिस्ट ने दिया इसे कि कैथोड रे ये है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब हमें पता चल गया कैथोड रे है, अब बात आई कि इलेक्ट्रॉन किसने बताया, है ना, किसने बताया कि इलेक्ट्रॉन है। फिर करीब 1897 ईस्वी में जे थॉमसन और विलियम क्रूक्स जे थॉमसन और विलियम क्रूक्स ने क्या करा कि कैथोड रे का फिर से इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा। क्या करा कि कैथोड रे का फिर से एक्सपेरिमेंट करा, तो इन्होंने कुछ प्रॉपर्टी पाई, कैथोड रे की कुछ प्रॉपर्टी पाई, फिर उसके हिसाब से इन्होंने आगे डिस्कस किया। ठीक है, तो प्रॉपर्टी पहले हम यहां पर लिख लेते हैं, फिर आगे समझते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे। कैथोड रे की जो प्रॉपर्टी है तो इसको एक एक हम समझते हैं। ठीक है, पहला है कि दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्या हुआ कि दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अगर इसको हम फिर से समझें तो जैसे ये हमारा ट्यूब था, चलिए बढ़िया सा ट्यूब बनाए, चलिए ये हमारा ट्यूब था। ठीक है, यहां पर हमने क्या लगा दिया, ये आपका कैथोड, ये आपका एनोड, इसको बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब तक तो इसमें छेद नहीं करा गया था तो इसमें कुछ पता ही चल रहा था, इनविजिबल पार्टिकल था। लेकिन जब इसमें ऐसे छेद कर दिया गया इस टाइप से, तो यहां पर क्या कुछ चमकदार चीजें उत्पन्न करने लगी। ठीक है, तो इससे पता चला कि ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे क्या करती हैं, प्रदीप्त उत्पन्न करती हैं, ये पता चल गया था। लेकिन अगर हमने क्या करा कि यहां पर यह बना दिया हमने पूरा, ठीक है, एनोड, पूरा एनोड। ठीक, और क्या करा कि यहां पर रास्ते में हमने कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ऐसे इस रास्ते में कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो ये दिख रहा था कि यहां पर एक मिरर टाइप में इसका बन रहा था, इमेज बन रहा था। क्या बन रहा था? इसका इमेज यहां बन रहा था, शैडो इधर बन रहा था। ठीक है, तो इस शैडो से पता चला कि ये जो ट्रेवल करती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। पहला पॉइंट ये था कि दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, राइट, वेरी गुड। और ये क्या होती है? नेगेटिवली चार्ज होती है, तो पता ही था क्योंकि ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही थी, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, इसलिए नेगेटिवली चार्ज था। मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल, कई छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के ये रे बना हुआ है, एंड इसके पास कुछ वेलोसिटी है। ये कैसे पता चला? इसको पता लगाने के लिए एक यहां पर पहिया लगा दिया गया, छोटा सा। क्या कर दिया गया? एक यहां पर छोटा सा पहिया लगा दिया गया, तो क्या देखा गया कि जो पहिया है ये रोटेट हो रहा है। क्या हो रहा है? ये पहिया रोटेट हो रहा है। तो इससे ये पता चला कि इसके पास वेलोसिटी है जो पहिए को रोटेट कर दे रही है। पहिया कोई बड़ा सा पहिया नहीं था ट्रक वाला, छोटा सा, ठीक है, छोटा सा पैडल व्हील टाइप में था, जो कि यहाँ पे लगा दिया गया। तो इससे ये पता चला कि इसके पास कुछ वेलोसिटी होती है। ठीक है, बहुत से। तीसरा पॉइंट था दे डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगला क्या काम करा गया कि इस ट्यूब के आसपास क्या किया गया? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया गया। कैसे? जैसे यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पर क्या होगा? नेगेटिव नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाया गया? एक पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। तो यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, यहाँ पर नेगेटिव आ गया। तो ये देखा गया कि जो ये रे निकल रही थी, ये रे पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट कर रही थी। रे कहां डिफ्लेक्ट कर रही थी? पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट कर रही थी ये रे। तो फिर इससे पता चला कि नेगेटिवली चार्ज होता है ना, और ये पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट कर रही थी। तो इससे पता चला कि ये जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, चौथा पॉइंट था चार्ज एंड मास रेशियो इज कांस्टेंट। तो इसका जो चार्ज निकाला गया, इसका चार्ज और मास का जो रेशियो निकाला गया वो कांस्टेंट मिला। कितना मिला? 1.75 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलाम पर किलोग्राम। ठीक है, इसका चार्ज और मास का जो रेशियो निकाला गया वो इतना निकल कर आया, चार्ज पर मास रेशियो 1.75 इंटू 10 टू पावर 11 कूलाम पर किलोग्राम। ठीक है, तो यहां से इसको चार्ज क्या लिख सकते हैं?
E/m, इसको कैसे नोट करते हैं, E/m से नोट करते हैं। तो क्या हुआ, यहां से जब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज था वो कैलकुलेट कर लिया था किसने, मिल्किन ने। किसने कर लिया था, मिल्किन ने चार्ज को कैलकुलेट कर लिया था अपने ऑयल ड्रॉप मॉडल से। तो इन्होंने पाया था कि इसका जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। फिर यहां से इसके मास की वैल्यू पता चल गई थी कि m = 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। ठीक है, कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। कैसे पता चला, चार्ज पर मास रेशियो से। ठीक है, तो ये आपका हो गया चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट ये था, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द नेचर ऑफ मटेरियल। क्या किया गया कि जो एनोड और कैथोड का जो मटेरियल है इसको बदल दिया गया। पहले कुछ लगाया गया था, बाद में कोई दूसरा क्या करा गया, यहाँ पर मटेरियल लगा दिया गया। फिर भी देखा गया कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ये कंडक्ट कर रही है और सेम चीजें दे रही है जो इधर ऊपर की थी। सारी चीजें फिक्स हैं। अगर ये क्या किया कि नेचर ऑफ मटेरियल चेंज कर दिया गया, लेकिन इस कैथोड रे की प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आई, तो इससे ये पता चला कि ये जो है वो नेचर ऑफ मटेरियल के इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। तो यहां से खोज हुई थी आपके इलेक्ट्रॉन की, जो कि थॉमसन साहब ने इसको बताया था। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज रेशियो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पर मास रेशियो से हमें पता चला था। इन्होंने नाम दिया इसको, किसका नाम, इलेक्ट्रॉन है। तो ये लंबी चौड़ी कहानी थी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको चीजें ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए, जिससे आगे के वीडियो में कुछ इंप्रूवमेंट हो सके। ठीक है, तो देखते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।